अधिकतर लोग आपने देखा होगा कि निजी हितों को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, लेकिन आपने समाज सेवा का रास्ता चुना। परिवार की जो एक जुड़ाव है, भावना है, जैसे एक बच्चा परिवार को देखकर सीखता है, ऐसे परिवार, हमारा भी परिवार, मेरे स्वयं का परिवार भी समाज से जुड़कर कहीं न कहीं भलाई के लिए लगे रहते थे। नशा आज समाज के हर वर्ग को प्रभावित कर रहा है। प्रथम सरकार को एक ऐसी पहल करनी चाहिए जिससे कि जो नशाखोरी है वो बढ़ावा कम मिले। नशे की जो शुरुआत है या तो जिज्ञासा से होती है या दोस्ती के दबाव में होती है। वास्तव में ये सही भी है, कहीं ना कहीं दबाव भी है, जिज्ञासावश भी है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कारण मानूंगा कि एक सोसाइटी एक उसका एक वो किस लेवल पर बैठ रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, उसका संगत का बहुत असर पड़ता है। तो जैसी संगत वैसी रंगत। जी नमस्कार, ओजस्वी मन के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हमारे सामने मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभाकर ख्याति अर्जित की है। श्री प्रवेंद्र दहिया जी, जिन्होंने मेरा वजूद फाउंडेशन के नाम से एक ऐसा सशक्त संगठन बनाया है कि जो युवाओं को नशे से आज़ादी की ओर अग्रसर कर रहा है। वहीं होली चाइल्ड पब्लिक इंटर कॉलेज जैसे विद्यालय का ग्रामीण परिवेश में ऐसा कुशल संचालन इनकी कुशलता का परिचायक है। आज हम इनसे रूबरू होंगे। सबसे पहले तो प्रवेंद्र दहिया जी, ओजस्वी मन न्यूज चैनल के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। जी दीपक जी, मैं आपका भी ओजस्वी मन को बहुत बहुत नमन करता हूं कि उन्होंने मुझे भी इस अवसर में सम्मिलित होने का अवसर दिया ताकि मैं अपने विचार रख सकूं। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जो मेरा वजूद फाउंडेशन संगठन का जो निर्माण किया है उसके क्या उद्देश्य हैं और उसकी प्रेरणा आपको कहां से मिली? देखिए दीपक जी, जब हम सभी समाज में उठते बैठते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं हैं, चाहे वो समाज में हो, विद्यार्थियों में हो, तो इस तरह की समस्याएं दिखाई पड़ती हैं। तो उन्हीं समस्याओं को देखते हुए कि समाज में एक कार्य किया जाए ताकि विद्यार्थियों का उत्थान हो, समाज की भलाई के हम कार्य कर सके। तो जैसे हम जो हमारा संगठन है मेरा वजूद जो एसोसिएशन, मेरा वजूद फाउंडेशन जो एक फाउंडेशन है, इसमें हम सभी मिलकर लगभग हम 11 मेंबर्स हैं, इसमें सभी मिलकर समाज के उत्थान के लिए, विद्यार्थियों के उत्थान के लिए कार्य कर रही हैं। सर्वप्रथम हमने इसमें जो विद्यार्थियों के मानसिक जो एक मेंटल हेल्थ को लेकर, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, मोरल वैल्यूज को लेकर, समाज में सिविक सेंस को लेकर हम कार्य करने का प्रयास कर। अधिकतर लोग आपने देखा होगा कि निजी हितों को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, लेकिन आपने समाज सेवा का रास्ता चुना, तो इसका क्या कारण रहा? ये मैं कह सकता हूँ कि परिवार की जो एक जुड़ाव है, भावना है, जैसे एक बच्चा परिवार को देखकर सीखता है, ऐसे परिवार, हमारा भी परिवार, मेरे स्वयं का परिवार भी समाज से जुड़कर कहीं न कहीं भलाई के लिए लगे रहते थे। तो उन्हीं चीजों को देखकर फिर धीरे धीरे जब हम बड़े हुए, समाज में जो एक कमी दिखाई देती है उसकी पूर्ति के लिए हम लोगों ने पूर्ति को दूर करने के लिए, यानी समस्याओं को दूर करने के लिए एक ऐसे संगठन की आवश्यकता थी। तो उसी संगठन का निर्माण इस समाज की भलाई के लिए, तो वहीं से ही परिवार से, समाज से सीख कर ये एक निश्चय लिया कि भाई चलो समाज की भलाई के लिए एक फाउंडेशन का निर्माण करते हैं। नशा आज समाज के हर वर्ग को प्रभावित कर रहा है और आप देख रहे होंगे कि युवाओं को ये अधिकांश रूप में ग्रस रहा है। ये समस्या कितनी गंभीर है, इस विषय में आपका क्या दृष्टिकोण? मेरा दृष्टिकोण तो ये है कि भाई एक तो सर्वप्रथम सरकार को एक ऐसी पहल करनी चाहिए जिससे कि जो नशाखोरी है वो बढ़ावा कम मिले। क्योंकि जब हम बाहर निकलते हैं, मैं अभी कुछ दिन पहले राजस्थान गया, या बाहर भी अक्सर सभी शहरों में हम देखते हैं कि हर
200 मीटर 500 मीटर, यानी कि हर मोहल्ले में, तीसरे मोहल्ले में कहीं ना कहीं जो एक ये वाइन शॉप हैं। जी और जब हम देखते हैं, जब किसी भी स्तर का चुनाव आता है, चाहे वो नीचे स्तर का, वो मेंबर्स का हो, प्रधानी का हो, या फिर विधायक हो, या एमएलए हो, एमपी हो, हर कहीं ना कहीं इसमें जो युवा है वो नशे की ओर धकेला जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें लालच दिया जाता है शराब पिलाने का और नशा करने का, कहीं ना कहीं भाई हमारे वोटर बनेंगे, वोटर बनेंगे। तो इसमें एक जो नव युवक है वो फंसता चला जाता है। तो सरकार को ऐसे कठोर कदम उठाने चाहिए जो नशाखोरी को बढ़ावा दे रहे हैं, और नशे की जो इतने दुकानें बढ़ती जा रही हैं, तो सरकार को इस और कदम उठाना चाहिए। हालांकि सरकार को इससे ज्यादा मुनाफा है, जी तो लेकिन इससे जो और समस्या समाज में बढ़ रही है उस चीज को देखना चाहिए, क्योंकि एक नव युवक अपने पूरे जीवन को वो बर्बाद कर रहा है। तो और समाज के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो संगठन के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, अलग अलग समाज के हर व्यक्ति को आगे बढ़कर इस पहल को, जो ये नशाखोरी की ओर चलती है, चाहे वो प्रधानी चुनाव से लेकर एमपी एमएलए तक हो, एक रुकावट करनी चाहिए और युवा को समझाना भी चाहिए। और स्वयं जो इस चीज में उत्तरदायित्व हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, उन्हें भी इस चीज को समझना चाहिए। नशे की जो शुरुआत है जी। या तो जिज्ञासा से होती है या दोस्ती के दबाव में होती है, इस विषय में आपका क्या सोचना है? जैसे आपने कहा, वास्तव में ये सही भी है, कहीं ना कहीं दबाव भी है, जिज्ञासावश भी है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कारण मानूंगा कि एक सोसाइटी, जी एक एक उसका एक वो किस लेवल पर बैठ रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, उसका संगत का बहुत असर पड़ता है। तो जैसी संगत वैसी रंगत। जी अगर हम मतलब शराब पीने वालों के साथ में एक दिन बैठे, 2 दिन बैठे, कुछ नहीं है, लेकिन हम रेगुलर उनके साथ में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं उसका जो संगत का रंगत दिखाई देगा। आज नहीं तो 10 दिन बाद, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने बाद, तो वो कहीं ना कहीं उसको फिर प्रेशर में लेगा। जी आज वो पिलाएगा, कल को वो पिएगा भी, तो कहीं ना कहीं इस चीज को बढ़ावा मिलता है। जी जी तो इस और भी हमें संगत से बचना चाहिए। फिर कहीं ना कहीं मेंटल स्तर पे भी जो युवक है जी या युवतियां हैं, वे देखते हैं कहीं ना कहीं ऐसे भ्रम विज्ञापन द्वारा फैलाए जाते हैं कि भाई आप स्मोक करेंगे, नशा करेंगे, या तो आपके जो दुख है, दर्द है, वो दूर हो जाएंगे। जी तो उस भ्रम से बचना चाहिए, बल्कि वो तो लत उसको लग जाए, एडिक्टेड हो रहा है वो। जी जी तो मेरा मानना यह है कि ऐसे समय पर एक मेंटल हेल्थ जो है भी है, मानसिक स्तर को भी समझकर हमें नशे की ओर नहीं बिल्कुल जाना चाहिए, बचना चाहिए। जीवन को बर्बाद करने वाला एक माध्यम है। जी। मेरा वजूद फाउंडेशन इस दिशा में क्या क्या कार्य, क्या अभियान चलाना चाह रहा है? मेरा वजूद फाउंडेशन, वैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि मेंटल हेल्थ को लेकर, मेंटल हेल्थ हमारी मानसिक स्वास्थ्य से ही होगा। तो उसमें जो हम किसी नशे के आदी होते हैं, किसी लत के आदी होते हैं, उससे बचेगा। आजकल तो नशा है आदि, उसमें गलत कार्य भी आदमी करता रहता है, क्योंकि नशे की हालत में उसे कुछ नहीं पता कि जो इनर सेंस है वो उसकी मर चुकी होती है, या उसकी सोचने समझने की जो क्षमता है वो बहुत निम्न हो जाती है, कम हो जाती है। तो मेरा मानना यह है कि जो मेरा वजूद फाउंडेशन है, हम लोग लगे हुए हैं, सिविक सेंस में लगे हुए हैं, मेंटल हेल्थ में लगे हुए हैं, और नशे के ऊपर भी हम लोग अभियान चलाने हैं। जी आपने कई युवाओं को जीवन में नशा मुक्त करने की ओर कदम बढ़ाया है, उन्हें प्रेरणा दी है। कोई ऐसी कहानी जिसने आपको अंदर तक छुआ हो, या आपके बचपन से लेकर अब तक कोई ऐसी प्रेरणादायक कहानी जिससे आपको लगता हो कि समाज एक नशा मुक्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए? देखिए, वास्तव में अगर देखा जाए तो नशा समाज को और खुद के उसके व्यक्तित्व को और स्वयं भी व्यक्ति को नष्ट करने वाला है। जी एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम देखते हैं कि दो भाई
जी एक कहानी है, कहानी के माध्यम से जी मैं जी आपको जी बताना चाहूंगा, प्रयास करूंगा समाज के लिए कि दो भाई हैं। एक भाई, उनके जो पिता हैं, दोनों भाइयों के जो मतलब पिता हैं, जी तो वो नशे के काफी आदी रहते हैं। हाँ और तो उनके दो बेटे हुए, जी और दो बेटे, एक बेटा काफी नशे की लत में, नशे में हर समय रहता था, शराब पीता रहता था, और जो दूसरा बेटा था वो उस लत से दूर था। जी तो एक महात्मा जी एक गांव में आए, तो जब उन्हें पता लगा कि भाई एक यानी कि पिता के दो बेटे हैं और दोनों एक ही परिवार में, एक ही परिवेश में पले बढ़े, सभी चीजें हुई, लेकिन एक बेटा जो है वो नशे में है, हर समय नशे में आदी रहता है, दूसरा नहीं है। तो उस तथ्य को जानने के लिए वे पहले बेटे के लिए, जो नशा करता था, उसके घर गए जी कि भाई आप बताइए कि भाई आप नशा क्यों करते हैं? जी नशा तो भाई परिवार का है, मैंने देखा भाई मेरे पिताजी भी नशा करते हैं, तो मैं भी उन्हें देख देख कर सीखता रहा, मैंने भी नशा किया और नशा कर रहा हूँ। हालांकि ये नुकसान है, लेकिन मेरी लत है, छूटती नहीं है। तो इस कारण से मैंने बस उन्हें, पिताजी को देखा, पिताजी भी नशे में रहते थे, शराब पीते थे, तो मैंने भी उस चीज को धारण कर लिया। उसके बाद महात्मा जी दूसरे बेटे के पास में गए, परिवार में गए कि भाई आपका भाई तो बड़ा नशे का आदी है, आपने कहाँ से प्रेरणा लिया? आप किसी शराब व्यसन के पास भी नहीं हो। तो उसने बहुत ही सटीक उत्तर दिया कि मैंने अपने पिता से ही सीखा। देखिए, पहले पुत्र ने भी पिता से सीखा, जी देख को भाई मैंने देखकर सीखा। उसने कहा तो भाई आपने कैसे सीखा? मैंने देखा कि भाई जो मेरे पिताजी हैं, वो नशे के हालात जो उनके हैं, वो बहुत ही डूबे रहते थे नशे में। परिवार में, घर में गृह क्लेश, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, समाज में उनका जो एक अस्तित्व है वो नहीं है। जी मैंने देखा कि भाई जब ऐसे जीवन को जीने से क्या फायदा? जी जी भाई स्वयं भी बर्बाद हो रहा है, समाज में भी उसकी एक अच्छी छवि नहीं है। जी तो मैंने उसी दिन निश्चय किया कि भाई कब कुछ भी हो, मैं परिवार में या कभी भी शराब को नहीं छूंगा। तो उसी चीज से देखिए दो पहलू हुए। ये एक ही पिता के दोनों दो बेटे संतान हैं, है दो हाँ जी संतानें हैं। जी एक पिता को देखकर शराब पीना शुरू कर देता, एक पिता को हालात को देखकर कि समाज में किस इनका तरह क्या से उनकी दुर्दशा है, परिवार में लड़ाई झगड़ा है, उससे सीख लेता है और उस व्यसन से वो बचता है। तो ये तो अपना अपने एक नजरिया होता है। जी 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 क्या आपको लगता है कि नशा मुक्ति की जो शिक्षा है उसे स्कूल और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए? बिल्कुल किया जाना चाहिए, और समाज के हर जिम्मेदार व्यक्ति को भी इसमें आगे बढ़ना चाहिए। और देखिए, छोटे बच्चे से ही जी अगर हम संस्कार जी डालें तो वो काफी कारगर होते हैं। जी जब हम देखते हैं कि एक बच्चा जब पैदा होता है, 1-2 महीना, 6 महीने, साल भर तक हम उसके हाथ पैर जिस तरह से उनको क्रियान्वित करते हैं वो करता रहता है। जो एक छोटा बच्चा अपने पैर का अंगूठा भी मुंह में लगा देता है, छू देता है, रख लेता है। जी लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाता है, उसकी मांसपेशियां स्ट्रोंग होती जाती है, जो उसकी हड्डियों की कोमलता है वो भी कम, मतलब हार्डनेस की ओर बढ़ती जाती है। तो जी उसको समझाना सिखाना काफी कठिन हो जाता है। तो अगर हम छोटे बच्चों से ही इस संस्कार को, उनके अच्छे बुरे का, व्यसनों का बताएं कि भाई इससे क्या हानि है, क्या लाभ है, जी तो जब हम छोटे स्तर से ही सिखाना शुरू करेंगे तो वो बड़े पैमाने पर नहीं फैलेगा, जी बहुत जी कहीं ना कहीं बचाव होगा। तो स्कूल कॉलेजों में भी इस तरह की शिक्षा, इस तरह के शिक्षक को समझाना होगा, सिखाना होगा, संस्कारशाला के माध्यम से बच्चों को समझाना होगा, समाज को भी बताना होगा। इस कड़ी में बहुत जब कोई अहम युवा कदम है। नशा छोड़ने की कोशिश करता है तो शुरुआती दिन उसके लिए बहुत कठिन होते हैं। ऐसे में उसके दोस्त या उसका परिवार उसकी मदद कैसे कर सकता है? वास्तव में आपने सही कहा कि भाई जब कोई किसी व्यसन में फंस जाता है, जो एडिक्टेड हो जाता है, उसे छोड़ना काफी कठिन है। जी लेकिन जब कोई मनुष्य दृढ़ संकल्प कर लेता है, ऐसे ऐसे केस हैं कि जब वो उसके मन में आ जाता है, एक हीन भावना या घृणा हो जाती है कि भाई इससे जी तो तुम्हारी जो सामाजिक छवि है वो धूमिल हो रही है। जी जी तो कहीं ना कहीं उसके
जब मन के अंतर मन, जब तक वो अंतर मन से नहीं उस चीज को समझेगा जी तो तब तक उस चीज का एक बचाव नहीं हो पाएगा। जी तो अगर जब तक हम अंतर मन से उसको रोकने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक वो व्यसन नहीं छूटेगा। तो मेरा मानना है कि अंतर मन से हमें समझना चाहिए, जी समाज को भी सहयोग करना चाहिए कि जब वो अगर कोई शराब या इस तरह से व्यसन, बुरे व्यसन से बच रहा है, छूट रहा है, तो उसको सहयोग करना चाहिए, न कि उसे और बढ़ावा देना चाहिए। आपने अपनी जीवन यात्रा में कई बाधाएं देखी होगी, जी। फिर भी आपकी निरंतरता और सक्रियता प्रेरणादायक है। तो इसका क्या रहस्य है? ये ऊर्जा आपको कहाँ से मिलती है? देखिए, संगत का असर बहुत अच्छा होता है, मैं पहले जी भी जिक्र किया। जी जिस तरह के लोगों में हम बैठेंगे, जी जिन विचारों को हम सुनेंगे, जिन पृष्ठभूमि को हम देखेंगे, तो वो हमारे ऊपर छाप छोड़ती है। जी ऐसे संस्कारों का है। जी परिवार में हमने देखा कि भाई हर तरह से अच्छा खुशहाल परिवार है, किसी तरह का लत नहीं है। जी ऐसे ही दोस्त बनते चले गए मेरे, जी ऐसा ही एक परिवेश होता चला गया जी कि भाई बुरे लोगों से बचना है। जी बुरे लोगों को देखो, जब वो पक जाता है तो उनका तो हम छुड़ा नहीं सकते जी जी भाई, वो तो उसके उसके ऊपर डिपेंड है। जी लेकिन किसके साथ बैठना है, किसके साथ उठना है, किसके साथ हमें बात करनी है, किस संगत में रहना है, किस एटमॉस्फेयर में रहना है, वो हमारे स्वयं के डिसीजन है। जी जी तो मैंने शुरू से ही जब इस तरह के लोगों से जुड़ा हुआ, लोगों से जुड़ा, अब भी ऐसे ही है, प्रयास करता हूं कि अच्छे लोगों में ही बैठूं, जी जी तो उसका असर पड़ता है। तो धीरे धीरे इन चीजों से बचाव होता है। क्या आप अपने इस संगठन को, मेरा वजूद फाउंडेशन को, राष्ट्रीय स्तर पर विस्तारित करने की मंशा रखते हैं? धीरे धीरे हम सभी का जो मिशन है, वास्तव में हम सभी डिस्कशन भी कर रहे हैं जी कि वह अपना जो मुजफ्फरनगर जिला है, इससे बाहर उत्तर जी प्रदेश या नेशनल तक हम इस मुहिम को ले जाएंगे। जी सर्वप्रथम जो हमारा जो मेन उद्देश्य है वही नशे से बचाव, मेंटल हेल्थ, मॉरल वैल्यूज। जब देखिए मॉरल वैल्यूज और मेंटल हेल्थ स्वस्थ होगी, जी यानी कि हम मानसिक रूप से स्वस्थ हो गए, तो बुरे व्यसनों से, बुरे जो हमारे विचार व्यवहार से हम कहीं ना कहीं बचेंगे। जी। आप अंत में हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अंत में जो आपके ओजस्वी मन के सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मैं कहना चाहूंगा कि अपने परिवार को, अपने बच्चों को बुरी संगत, बुरे व्यसनों से बचाव के लिए शुरू से ही उनके अंदर ऐसे हम संस्कार डालें। सब संस्कार भी क्या है कि संस्कार हमारे परिवार से ही मिलते हैं। जैसा हमारे परिवार का, घर का, समाज का माहौल होगा, उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। तो मेरा मानना है कि सर्वप्रथम हम अपने आप को सुधारें, अपने परिवार को सुधारें, परिवार में हम अच्छी तरह से रहें, व्यवहार करें सबके, और फिर उसका असर जैसे मैं स्वयं खुश हूं, मैं खुश हूं तो परिवार में भी खुशी का माहौल होगा। जब परिवार में खुशी का माहौल होगा तो वो परिवार का प्रत्येक सदस्य जब समाज में घुलेगा, मिलेगा, तो समाज में भी एक खुशी का माहौल फैलता है। तो काफी संस्थाएं हैं जो इसमें काम भी कर रही हैं, हार्टफुलनेस है, आर्ट ऑफ लिविंग है, ईशा फाउंडेशन है, काफी संस्थाएं काम कर रही है। फिर भी अगर हम खुश हैं, हमारा परिवार का माहौल सही है, वो समाज में भी धीरे धीरे फिर राष्ट्र के निर्माण में भी निर्माण करता है। तो अपने बच्चों को में अच्छे संस्कार डालें, स्वयं भी सुधरे, परिवार को भी धीरे धीरे एक ऐसा माहौल देने का प्रयास करें जो गलत संगत, गलत रंगत से में बचेंगे। तो मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि परिवार का और स्वयं का अच्छा माहौल रखें, तो तभी हम परिवार को, अपने युवा को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र का हम बुरे कार्यों से, बुरे व्यसनों से, बुरे संस्कारों से हम बचा सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद प्रवेंद्र दहिया जी। आपने हमारे श्रोताओं को समझाया कि नशा मुक्ति कोई व्यक्तिगत निर्णय नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति है। दोस्तों, याद रखिए, जीवन की असली ताकत किसी नशे में नहीं,
बल्कि अपने वजूद को पहचानने में। धन्यवाद।